बड़ी तस्वीर ये बड़ी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा दें हम। राहुल गांधी जब इस पूरे सजा के ऐलान के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकले, ये उस वक्त की तस्वीर, सुरक्षा दल के बीच में उनकी सिक्योरिटी में घिरे हुए राहुल गांधी। सजा का ऐलान हुआ, 2 साल की सजा। राहुल गांधी की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा कि उन्हें ध्यान नहीं कि उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया हो। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि पूरे समाज को वो अपमानित करें। ये लगातार उनकी ओर से कहा गया, लेकिन कोर्ट की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि आप एक सांसद हैं, आप लोगों के ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी है, और अगर आप ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो समाज के भीतर क्या संदेश जाएगा। नहीं थी जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुना दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फिर दलील हुई हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी के मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो, और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत की सजा सुनाई गई है? 499 और 500। तो कोर्ट रूम से बाहर निकले वकीलों को आपने सुना, निर्णय ये कह रहे हैं कि जब जज की तरफ से सजा सुनाई गई, फैसले का ऐलान किया गया, उसके बाद भी एक एक बारी दी जाती है दोनों ही पार्टियों को कि अपनी अंतिम बातें वो कंक्लूडिंग रिमार्क सामने रख सकें। उस कंक्लूडिंग रिमार्क में भी बहुत ही कांग्रेस का ढीला लच्चर रवैया सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट की मर्जी नहीं चाहिए। इसका मतलब वो शुरू से ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला, जो बातें कही, वो उसके लिए गिल्टी थे ही नहीं, और इतना कन्विंसिंग उनका रिमार्क नहीं था कि प्रोसिक्यूशन ने जो मांग की कोर्ट ने उसे सुना। दरअसल वो ये कह ही नहीं रहे कि मुझे माफी मांगनी है, वो ये कह रहे हैं उन्होंने जो कहा वो सही कहा। बिल्कुल, देखिए इसके 2 कॉनोटेशंस में आप इसको रीड कर सकते हैं। एक तो लीगल अगर कॉनोटेशंस में आप देखें तो उन्हें ये पता था कि कोर्ट में उनके पास करने के लिए कोई सॉलिड दलील नहीं है, कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे वो सब्सटेंशिएट कर पाए अपनी बात को, और नहीं कर पाए इसीलिए सजा का ऐलान हुआ। लेकिन आप साथ में ये भी देखिए कि कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जो अगर आप पूरे देश के पर्सपेक्टिव में देखें, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है राहुल गांधी के इर्द गिर्द, उन्हें ये लग रहा है कि शायद इससे राहुल गांधी को एक विक्टिम बना करके वो पेश कर सके, पॉलिटिकल विक्टिम बना करके पेश कर सकें, और उसका एक लार्जर जो गेन है वो भी लिया जा सके। शायद ये भी एक वजह रही हो, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर से ही जो पार्टी अध्यक्ष हैं गुजरात के जगदीश ठाकुर, उनके जिस प्रकार के मैसेजेस आ रहे हैं, तो कांग्रेस को शायद ये लग रहा है कि इस हार में भी एक अपॉर्चुनिटी है। अब कितना सही हो सकता है ये उनका गेम प्लान, ये आगे जाके पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का हम देख रहे हैं कि माहौल बना हुआ है यहाँ सूरत में, आज जिस तरह से चीज़ों को अरेंज किया गया, जैसा कोर्ट में स्टेटमेंट सामने आया, उसको देख करके लगता है कि शायद उन्हें ये लग रहा है कि एक ये बड़ा पॉलिटिकल मतलब निर्णय हम इसे ऐसे समझें कि राहुल गांधी और उनकी वकीलों की टीम ने कोर्ट के अंदर से अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को यह संदेश भेजने की कोशिश की है कि उन्होंने जो किया वो सही है, गलत कुछ नहीं है, और यहां से एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल। और आप साथ में ये भी देखें ना कि राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से स्टेटमेंट, एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्या दिया गया बिल्कुल। कि मैं देश में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था और वो उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, उस देश में करप्शन को एक्सपोज करते हुए मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का जो पॉइंट लेकर के आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से जो लगातार एक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि ये उसमें ऐड ऑन करेगा और एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा, खुद को एक विक्टिम के तौर पर प्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल मेरी कुछ कांग्रेस के नेताओं से जब बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि नहीं, उनको सजा तो नहीं होगी, अगर सजा होगी तो ये पॉलिटिकली बड़ा नुकसान करेगा रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को। तो शायद उनके मन में कहीं बैक ऑफ माइंड ये बातें चल रही हो और एक ये बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो। जी, निर्णय आप रहिए हमारे साथ, वकील का क्या कहना है एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। बी ए मांगूखिया, मैं हाईकोर्ट में वकील हूँ, कांग्रेस का लीडर भी हूँ। सर, आज कोर्ट में किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या सजा हुई और फिर आगे आप लोगों की क्या प्रक्रिया रही? कोर्ट को आज ज्यादा मतलब सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो प्रोसीजर है, तो जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई दी कि मैं आपको आईपीसी के कलम 499 और 500 के तहत आपको गुनहगार करार देता हूं। बाद में उससे पूछा गया कि तुम्हारे सजा के बारे में क्या कहना है, तो राहुल जी ने ये बताया कि मैंने पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से जो करप्शन देश में हो रहा है उसको खुला करना ये मेरी प्राथमिक फर्ज है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिर दलील हुई है हमारे जो राहुल जी के ओर से एडवोकेट अपेयर था, उन्होंने बताया कि हम कोई कोर्ट की माफी नहीं मांग रहे, हमें कोर्ट की कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारी फर्ज के मुताबिक हमने किया है और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस भी बताए। और उसके बाद कंप्लेंट के वकील ने दलील की उसके मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा माफी की मुलतवी की जो है उनकी एप्लीकेशन दी गई और सेंटर से सस्पेंड कर दिया गया और 30 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपील कर लो, और जामीन लेके उनको छोड़ दिया गया। आगे की क्या प्रक्रिया की जाएगी आपको? आगे 30 दिन के अंदर अपील करनी है। और किन आईपीसी के तहत ये सजा सुनाई गई है? 499 और 500। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।